नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सांबर झील में, जो जयपुर ज़िले के करीबन 60 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। और यहाँ पर जो देवदानी का तीर्थ स्थान है वो पूरे भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध यहाँ पर स्थान है। तो यहाँ जो पुजारी जी है इनसे हम इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब से बना हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो रतन शर्मा। देवयानी तीर्थ जो है महाभारत काल से पहले का तीर्थ है। इसकी बहुत ही हिंदुस्तान भर में प्रसिद्धि है। कारण ये है, यदुवंश की जो उत्पत्ति हुई है ये देवयानी से हुई है। राजा ययाति और देवयानी के पुत्र यदु उत्पन्न हुए थे और यदु से यदुवंश चला, जिसमें आगे चल के भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। देवयानी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री थी और यह तीर्थ, ये क्षेत्र सांभर लेक शुक्राचार्य जी की तपोस्थली रहा है। और यहीं पर देवों के जो गुरु थे बृहस्पति, उनके पुत्र कच्छ, उनको भी शिक्षा दीक्षा शुक्राचार्य ने जो कि संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे, उन्होंने यहाँ पर कच्छ को जो है शिक्षा प्रदान। पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया था। तो उसके बाद में उसके चित्त में, अश्वत्थामा के चित्त में अशांति हो गई थी, उनके कोढ़ उत्पन्न हो गया था। तो ब्रह्मांड भर में जब वो घूम आया, कहीं भी उसको समाधान नहीं मिला अपने रोग का, मानसिक स्थिति को ठीक करने का। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई आप जाइए देवयानी सरोवर में, आप स्नान कीजिए, वहीं आपका कोढ़ मिटेगा और वहीं पर आपको चित्त में शांति मिलेगी। अश्वत्थामा जो कि चिरंजीवी हैं, यहाँ आए और यहाँ आने के बाद में उन्होंने इस सरोवर में स्नान किया और उसको असीम शांति का अनुभव हुआ और उसका कोढ़ भी यहाँ पर समाप्त हुआ। उसके बाद में ये मान्यता है, अश्वत्थामा समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और अश्वत्थामा की तपोस्थली यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में बनी हुई है, जो आप सबके लिए है। इस तीर्थ का जो स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये है वासुदेव चौहान ने 1600 ईस्वी के अंदर जो है बनाया है। उसके द्वारा निर्मित यह सरोवर है और राजस्थान सरकार ने टूरिज़्म के हिसाब से इसको डेवलप करने की कोशिश की, परंतु जिस उम्मीद के साथ में इसको डेवलप करना चाहिए था वह डेवलप नहीं हो पाया। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट लोगों के चलते जो काम होना चाहिए था देवयानी को डेवलप करने के लिए, टूरिज़्म के मानचित्र पर यह आना चाहिए था, वैसा कार्य नहीं हो पाया। टूरिज़्म डिपार्टमेंट टोटली इस मामले में फेल हो गया और यहाँ के राजनेता, एमएलए, एमपी जो उस समय के थे, वो सब लल्लू किस्म के थे। उनमें कोई वो जो है वो कैलिबर नहीं था जिन्होंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि उनको एक्टिव होकर के इस सब कार्य को अच्छे तरह से संपादित करवाना चाहिए था। तो आज नक्शा ही दूसरा होता। राजस्थान इंडिया के जो है टूरिज़्म जो है मैप पर देवयानी का नाम होता, लोग श्रद्धालु आते। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पर पंचतीर्थों का स्नान होता है। भारी संख्या के अंदर लोग बाग यहाँ श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। और वैशाखी पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, जो कि ठीकरिया मेला के नाम से जाना जाता है। ठीकरिया मेला के संदर्भ में आपको बताऊँ, यहाँ पर जो मिट्टी से बने हुए जो बर्तन वगैरह होते हैं, उसका बहुत आयात में बहुत लोग बाग जो है बेचते हैं, ख़रीदारी करते हैं उसकी, इसलिए इस मेले को ठीकरिया मेले के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, उनके काका गुरु की तपोस्थली रही है ये। यहाँ पर तपस्वी जी का आश्रम नाम से एक स्थान है, अति प्राचीन है। वहाँ पर बरसों से साधु लोग, संत लोग तपस्या करते आए हैं और रामशरण दास जी महाराज, जिन्हें तपस्वी जी के नाम से जाना जाता है, जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष, अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके काका गुरु थे। और नृत्य गोपाल दास जी महाराज जैसी कई हस्तियाँ यहाँ पर उनसे अपनी तपस्या का और समस्या का समाधान, सिद्धियां लेने के लिए, उनसे अपने साधना के गुप्त रहस्य जानने के लिए रामशरण दास जी महाराज के पास में यहाँ रहा करते थे। काफ़ी समय तक बहुत संत लोग यहाँ रहा करते थे। यह सांबर तपोस्थली रही है। संत दादू दयाल जी महाराज ने भी यहाँ पर उन्होंने 12 साल साधना की है। सांभर नमक का हिंदुस्तान का बहुत बड़ा केंद्र, उत्पादन का केंद्र रहा है और
भारत का 17% नमक का उत्पादन सामर लेक में होता है। सामर लेक में 17% नमक का उत्पादन भारत में होता है। जो स्ट्रक्चर अंग्रेज़ों के टाइम में डेवलप हुआ था नमक का, जिसके कारण हिंदुस्तान के नमक को प्रसिद्धि मिली थी, उसमें भी अब गिरावट आ गई है। भ्रष्ट अधिकारियों के और लापरवाह अधिकारियों के, कर्मचारियों के रहते हुए सामर झील के नमक का बहुत दोहन हो रहा है। प्राइवेट में लोगों ने झील के अंदर बोरिंग कर लिए हैं। दुनिया भर का अवैध जो है पानी का दोहन किया जा रहा है। झील जो है 90 स्क्वायर मील के अंदर फैली हुई है, जो कि एशिया की 1 नंबर की खारे पानी की झील है। रामसर साइट में इसे जो है वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, परंतु उसके संरक्षण का कार्य भी कोई नहीं हो रहा है, वो भी नामात्र का हो रहा है। अशोक गहलोत ने 16 करोड़ रुपए 2022 के अंदर अपने बजट में झील के संरक्षण के लिए दिए थे। 2023 में उन्होंने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, जो धरातल पे कहीं भी नहीं लगे। एक पैसा उनका नहीं लगा। झील का संरक्षण नामात्र का होकर रह गया, कागज़ों के अंदर रह गया। कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई कुछ नहीं। इस जगह पे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो है एक्टिवनेस नहीं है। वो जो बजट सैंक्शन हुआ वही लैप्स हो गया, उसके प्रति उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अभी वर्तमान में सांभर जिला बनने की बहुत ही योग्यता रखता था। 1917 का जो गजेटियर था अंग्रेज़ों के ज़माने में, सांभर की स्थिति स्टेट की हुआ करती थी, और पृथ्वीराज चौहान ने तो इसको स्टेट बनाया है, राजधानी बनाया है। और अंग्रेज़ों के समय पे सांभर ज़िले का दर्जा प्राप्त था, नावा का एरिया, और ये एरिया सब आता था। आज़ादी के पहले सांभर की स्थिति ज़िले की स्थिति थी, जो कि अंग्रेज़ सरकार के गजेटियर के अंदर दर्ज है। सांभर जिला बनाओ अभियान समिति, संघर्ष समिति ने बहुत प्रयास किया। सरकार में नुमाइंदगी नहीं होने की वजह से, सरकार कांग्रेस की थी और यहाँ विधायक बीजेपी का था, सांसद बीजेपी का था। नुमाइंदगी नहीं होने की वजह से लगातार 3 बार कांग्रेस का विधायक हारने की वजह से, राजनीतिक नेतृत्व नहीं होने की वजह से सांभर जिला बनने की दौड़ में पिछड़ गया। जबकि सांभर जिला बनने की संपूर्ण योग्यता रखता है। सांभर जिला बनने की संपूर्ण योग्यता रखता है। यहाँ पर एडीजे कोर्ट, सांभर झील का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, नमक उद्योग, फीनी उद्योग, सांभर का फीनी उद्योग बहुत बड़ा। हिंदुस्तान में सांभर की फीनी जो है, मिठाई जो है होती है, वो हिंदुस्तान भर में फेमस है। और आप ये देखो, जनवरी माह के सर्दी के अंदर 7 से 8 करोड़ रुपए का बिज़नेस जो है फीनी उद्योग का होता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो मज़दूर है, कारीगर है, हलवाई वगैरह वो लगे रहते हैं, उससे जीवन अपना यापन करते हैं। ज़िले के मामले के अंदर अभी भी उम्मीद है। सरकार के मंत्री लोग जो है बयान दे रहे हैं, हम नए ज़िलों का रिव्यू करेंगे। हमें सांभर के लोगों को उम्मीद है कि सांभर पुनः अपनी खोई हुई ख्याति को प्राप्त करेगा, और संघर्ष समिति और सांभर के जो लोग बाग हैं पुनः जिला बनाने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। तो महाराज, यहाँ देवदानी में कितने कुंड, कितने मंदिर है? यहाँ देवयानी के ऊपर 22 मंदिर जो है। यहाँ पर प्रमुख मंदिर देवयानी माता का मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है। 4 शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं, जिसमें जागेश्वरनाथ, नीलकंठ भगवान, गौरीशंकर भगवान, राजेश्वर भगवान, चारों दिशाओं के अंदर 4 शिवलिंग स्थापित हैं। जागेश्वरनाथ की महिमा बड़ी असीम है, और इन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में सांभर के लोग बाग पूजते हैं। और यहाँ पर नरसिंह जी का मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, श्री जी का मंदिर है, संकट मोचन का मंदिर है, तपस्वी जी का आश्रम है। इस तरह से यहाँ पर 22 मंदिर हैं और 28 घाट बने हुए हैं। सरोवर के चारों ओर परिक्रमा बनी हुई है। सरोवर में पानी का अभाव रहता है, और सरोवर की सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सरोवर के अंदर गंदगी काफ़ी है। इसका नियमित सफाई होना बहुत ज़रूरी है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इसकी कर दी सांभर नगर पालिका को हैंड ओवर करके, और नगर पालिका इस सरोवर को डेवलप करने के लिए उदासीन है। जबकि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के लिए जो पेशाब घर, लैट्रिन वगैरह बने, उनकी प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है। घाटों पर भी सफाई नहीं हो पाती है प्रॉपर।
तो ये सब नगर पालिका को देखना चाहिए, इस सरोवर को डेवलप करना चाहिए ताकि इसका महत्व और बढ़ सके, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो आपका कहना ये है कि जैसे राजस्थान सरकार से जो बजट इस घाट के लिए हुआ था वो धरातल पर काम वो धरातल पे काम नहीं हुआ, औने पौने जो है रुपए लग करके सब इतिश्री कर दी। पक्के जो मंदिरों की जो दीवारें चूने की बनी हुई थी उसे तोड़ करके ईंट के चूरे को लगा करके और जो पक्का मजबूत जो काम था उसको नष्ट कर दिया। तो आप एक जिम्मेदार पुजारी होने के नाते आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट इस धार्मिक क्षेत्र को जो है डेवलप करे, इसकी निगरानी करे और जो कमियां हैं, एक तो इसके पानी की व्यवस्था जो है प्रॉपर होनी चाहिए। झील सरोवर के अंदर हमेशा पानी रहना चाहिए, पानी की परमानेंट आवक किस तरह से हो इस का इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। साफ़ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये सरोवर जो है अपनी आभा को सुशोभित कर सके। तो सर पहले जैसे मान लो यहाँ भाजपा के विधायक 15 साल से वो निर्मल जी रह चुके थे, मान लो सरकार अब पहले कांग्रेस की थी, बीजेपी की, आप ये कर रहे हो, तो अब की बार जैसे कांग्रेस का विधायक है विद्याधर सिंह चौधरी, तो कभी आकर उन्होंने यहाँ देखा है क्या धरातल पे कि ये विद्याधर जी चौधरी यहाँ 5-7 बार आए हैं और विद्याधर जी चौधरी ने को भी जो है सांबर के लोगों ने ये कहा है भाई आप विधायक बने हैं तो देवयानी सरोवर में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना। अभी विधायक को बने जुम्मे 2-3 महीने हुए हैं, आप देखते हैं उसका क्या आउटपुट आता है, कितना सक्रिय रह पाते हैं, कितना क्या होता है। तो इस चैनल के माध्यम से आप उनको क्या आह्वान करना? हम उनको ये आह्वान करना चाहते हैं, सांबर की जितनी भी समस्या है, प्रथम समस्या रोज़गार की है उसको दूर करें, बेरोज़गारी की समस्या को दूर करें। सेकंड, हॉस्पिटल जो है उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। यहाँ सर्जन का अभाव है, 17 साल से यहाँ सर्जन नहीं है CSC के अंदर। ये जनप्रतिनिधि करते क्या हमारे, ये समझ में नहीं आता। एक सर्जन नहीं लगा सकते ये लोग, 17 साल से पोस्ट वैकेंट पड़ी है यहाँ पर, सर्जन के अभाव में यहाँ पर जो है OT। तो यहाँ की जनता ने ज्ञापन नहीं दिया क्या? ज्ञापन दिया, ज्ञापन को कौन पूछता है, ज्ञापन को कोई नहीं पूछता है। यहाँ 38,000 करोड़ रुपए का सोलर प्लांट सैंक्शन हुआ था जिसका MOU हो गया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, MOU साइन हो गया, काम जो है वर्किंग शुरू हुई। उसके बाद में वसुंधरा जी की सरकार आई, वसुंधरा जी की सरकार ने आते हैं सबसे पहले सोलर प्लांट को कैंसिल किया। तो ये स्थिति है। सांबर की जनता ने उस समय कोई जो है एजिटेशन नहीं किया, उसका प्रभाव ये रहा कि कोई पूछता नहीं है, बात ही है। धन्यवाद।